दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान ब्लैकमेल्स चाइना ओवर ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान धोखेबाज कंट्री है, पीठ पे छुरा घोंपते हैं और पाकिस्तान ने अब अपने दोस्त चाइना को भी धोखा देना शुरू कर दिया है, जिसने उसको हर टाइम में मदद की है। चाहे आर्म्स एम्यूनिशन हो, चाहे उनको फाइनेंशियल एड की जरूरत हो, तो चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। लेकिन पाकिस्तान ने अब चाइना को धोखा दे दिया है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लो दिया अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड चाइना को ओवर ग्वादर पोर्ट। पाकिस्तान ने चाइना से प्रॉमिस किया था कि वो उसको नेवल बेस बनाने की परमिशन देगा ग्वादर पोर्ट पे। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $60 बिलियन इन्वेस्ट किए थे अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीसी प्रोजेक्ट के अंदर, और अब चाइना ने पाकिस्तान से डिमांड करना शुरू कर दिया कि उसको ग्वादर पोर्ट दे दे चाइनीज नेवल बेस बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना को। पाकिस्तान की आर्मी ने चाइना से कहा कि वो उसको पहले सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दे दे अगर वो ग्वादर पोर्ट को लेना चाहता है। पाकिस्तान की आर्मी ने डिमांड किया कि चाइना पहले उसको टेक्नोलॉजी दे रिटेलिएट करने की न्यूक्लियर अटैक, और उसके बाद वो उसको ग्वादर पोर्ट हैंड ओवर कर देगा। जो टेक्नोलॉजी है रिटेलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राइक की, वो डिस्ट्रक्टिव है। अगर चाइना ये टेक्नोलॉजी शेयर करता है पाकिस्तान के साथ तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसेंटली एक मीटिंग होल्ड की गई सीनियर मिलिट्री और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पाकिस्तान चाइना के। इस मीटिंग के अंदर इन डेप्थ डिस्कशन हुई अबाउट फ्यूचर ऑफ ग्वादर पोर्ट, जो लोकेटेड है डिस्टर्ब बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने नेगोशिएट करना कुछ शुरू कर दिया चाइना के साथ। पाकिस्तान ने कहा कि अगर चाइना एक नेवल बेस बनाना चाहता है ग्वादर पोर्ट पे तो उसको पाकिस्तान को देनी पड़ेगी रिटेलिएट करने के लिए न्यूक्लियर स्ट्राइक, साथ में ह्यूज मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस देनी पड़ेगी। जो रिटेलिएटरी या सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये लॉन्च की जा सकती है सी से थ्रू न्यूक्लियर सबमरीन्स, क्योंकि जो न्यूक्लियर लॉन्च की जाती है लैंड या एयर से उसका पता चल सकता है, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो पाकिस्तान चाइना से कह रहा है कि उसको सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे, उसके लिए उसको न्यूक्लियर सबमरीन देनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान चाइना से न्यूक्लियर सबमरीन मांग रहा है। पाकिस्तान इसलिए कंसर्न है क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की अपने न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम, और इंडिया ने ऑलरेडी 3 SSNs वो बना लिए और इंडिया प्लान कर रहा है बनाने की 6 SSNs और साथ में 2 SSBNs। इंडिया ने अनाउंस किया था ह्यूज प्लान बनाने का 25 सबमरीन्स एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, जिसके अंदर इंक्लूडेड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, साथ में न्यूक्लियर सबमरीन्स इंक्लूडिंग SSBNs और SSNs। जो लॉन्च है न्यूक्लियर मिसाइल का सबमरीन से, ये कंट्री को सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उसके वेयर अबाउट्स किसी को पता नहीं होते, क्योंकि सी के अंदर काफी टाइम तक रह सकती है, कई महीनों तक रह सकती है, और ये कंट्री को देता है सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी। और पाकिस्तान चाइना से कह रहा है कि वो उसको न्यूक्लियर सबमरीन दे दे ताकि वो इंडिया को डेटर कर सके या इंडिया को दूर रख सके। पाकिस्तान सालों से वेट कर रहा था इंडिया के साथ कैचअप करने की और अचीव करने की न्यूक्लियर ट्रायड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेलिएटरी या सेकंड न्यूक्लियर अटैक के लिए। ये जो ब्लैकमेल है पाकिस्तान का वो चाइना को पसंद नहीं आया, और चाइना ने जो थ्रेट था पाकिस्तान की तरफ से उसको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया। चाइना ने कहा कि इस इशू के ऊपर फ्यूचर के अंदर कोई बात नहीं होगी। चाइना कंटिन्यूसली पाकिस्तान को आर्म्स देता रहा, फाइनेंशियल हेल्प देता रहा, लेकिन जो रिटेलिएटरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है वो चाइना पाकिस्तान को दे दे तो चाइना के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ में पाकिस्तान के लिए भी। अगर चाइना पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन और मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है रिटेलिएट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक, तो इसकी वजह से हैवी सैंक्शन लग सकती हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सिर्फ यही नहीं, चाइना साथ में वायलेट करेगा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, तो चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर आइसोलेट हो जाएगा। रिसेंटली पाकिस्तान ने डेवलप करने की कोशिश की थी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाइना की मदद से, तो यूएस ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी पाकिस्तान और चाइनीज दोनों कंपनीज के ऊपर। चाइना सिग्नेटरी है NPT का और उसका जो स्टेटस है वो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट का। ये जो ट्रीटी है प्रोवाइड करती है बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन कि अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट न्यूक्लियर बॉम्ब या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है या रिलेटेड मटेरियल ट्रांसफर करती है टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इस सिचुएशन के अंदर चाइना फुलफिल नहीं कर सकता जो डिमांड है पाकिस्तान की आर्मी की, और अगर फुलफिल करता तो ट्रैप हो जाएगा। चाइना साथ में पाकिस्तान से नाराज है कि पाकिस्तान की नेवी ने चाइनीज जो नेवी है उसको परमिशन नहीं दी विजिट करने की ग्वादर पोर्ट पे, जब उनकी सी गार्जियन 3 ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज चल रही थी। पाकिस्तान ने स्ट्रांगली अपोज किया चाइना की प्रेजेंस इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव ग्वादर पोर्ट पे, और इसीलिए पाकिस्तान ने अलाउ नहीं किया चाइनीज आर्मी को ग्वादर पोर्ट पे जाने के लिए। ग्वादर पोर्ट क्लोज है टू ईरान, साथ में यहाँ पे यूएस कैरियर ऑफन पेट्रोल करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और पाकिस्तान इसलिए चाइना को ब्लैकमेल कर रहा है
क्योंकि वो बेटर टाइज डेवलप करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट के साथ जब प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में आएंगे, और इसीलिए वो चाइना को ग्वादर पोर्ट देने से मना कर रहा है। साथ में पाकिस्तान को डर है कि अगर वो ग्वादर पोर्ट चाइना को देता है तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं और पनिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान हाईली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर आर्म्स, एमुनिशन और साथ में फाइनेंशियल एड के लिए, और अब जब चाइना पाकिस्तान से नाराज होगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि ना तो उसको फाइनेंशियल एड देगा, ना उसको आर्म्स एमुनिशन देगा। तो चाइना को नाराज करके पाकिस्तान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।